चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज माइनस q इज मूविंग अराउंड अ चार्ज प्लस q along a circular path of radius r proves that the period of revolution of the charge minus q about plus q is given by t is equals to रूट में 16 पाई क्यूब एप्साइलन नॉट एम आर क्यूब अपॉन Q1 Q2। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ बोल कर रहा है, जैसे ये बोल रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज को आपने ले लिया इस तरीके से और ये प्लस आपका दिया है Q2, ठीक है। इसके अराउंड हम एक निगेटिव चार्ज को रिवॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। एक निगेटिव चार्ज यानी Q1 को रिवॉल्व करा रहे हैं, तो हमसे बोल रहा है कि टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा अगर इसका रेडियस r हो जाए तो। देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी न्यूक्लियस या सेंटर के अबाउट अगर रिवॉल्व करता है तो इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ जिसे बोलेंगे Fc का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यानी Fc। और यहाँ पे देखिए दो चार्ज हैं तो दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा Fe के बराबर, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तभी ये चार्ज पार्टिकल इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि Fe इज इक्वल्स टू Fc, ये आ जाएगा। और हम ये मान लेते हैं यहाँ पे कि ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो देखिए चार्ज के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है और इसकी वैल्यू होती है k Q1 Q2 अपॉन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर, ये इज इक्वल्स टू, अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc होता है मास इनटू वेलोसिटी m v स्क्वायर बाई r, ये आता है, ठीक है। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आपने क्लास 11th में सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है, तो हम बोलते हैं m v स्क्वायर बाई r, ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया था कि जो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसका मास m है, ठीक है। जो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है इसका मास m है, ये मान लेते हैं। यहाँ से देखिए हमें सबसे पहले v कैलकुलेट करना होगा क्योंकि v अननोन है, बाकी डाटा गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई r, ये है, एक r से एक r कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा k Q1 Q2 अपॉन m और ये r, ये आ गया v स्क्वायर। और अगर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें v तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारी वेलोसिटी। अब बात करने जा रहे हैं टाइम पीरियड की, ठीक है। तो टाइम अगर हम बोलें इसके टाइम पीरियड यानी t की, तो देखिए टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये होगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और हम अगर बोलें कि एक सर्कुलर पाथ यानी सरकमफरेंस क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 पाई और रेडियस r। अब स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी कितनी दे रखी है, v के बराबर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। तो देखिए v की बात करें तो v इज इक्वल्स टू ये दे रखा है रूट में k Q1 Q2, तो k Q1 Q2 अपॉन ये mr है, mr ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर सबको स्क्वायर रूट में रखना चाहें, मतलब हम चाहते हैं कि तुम भी स्क्वायर रूट में आ जाओ, तो अगर हम ये लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले इनका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 4 पाई का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में ये तो ऊपर हो गया, ये रूट में कर देंगे इस तरीके से, अपॉन में k Q1 Q2 अपॉन mr
और ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर रूट में रखना चाहें सबको, तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एम आर ऊपर चला जाएगा तो इंटू एम आर अपॉन में के Q1 Q2 ये आ जाएगा, ठीक है। अगर k की बात करें तो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू ये होती है। अब यहाँ से इसको हम इरेज कर रहे हैं, वहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे अगर अब इनकी बात हम करें तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम आर अपॉन ये आ जाएगा Q1 Q2 और ये सब के सब रूट में आएंगे, किसमें आएंगे, रूट में आ जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पाई और पाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई क्यूब, ये एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब इंटू एम अपॉन आ गया Q1 Q2 और ये आ गया रूट में, ठीक है। तो ये आ गया है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड आप मैच करा लीजिए अपने आंसर से, 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर का क्यूब अपॉन Q1 Q2 और ये आ गया हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए दिया था कि कोई चार्ज पार्टिकल Q2 है, इसके अराउंड कोई चार्ज पार्टिकल -Q1 ऐसे रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे जिसकी रेडियस r है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब ये सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें पता होता है कि एक अंदर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि इनके और इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। और इसी के ऊपर एक बाहर की तरफ भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तभी जाके ये रिवॉल्व करता है, मतलब अंदर और बाहर वाला फोर्स आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। मतलब हम बोलते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सेंटर की तरफ लगने वाला, तो इसको सेंट्रीपिटल और इसको सेंट्रीफ्यूगल मान लीजिए, ठीक है। तो CP बोल देते हैं और CF बोल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर है, और ये FC, और जो CF ये आता है mv²/r के। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया है कि जो चार्ज पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा वो mv²/r के बराबर आएगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगा वो k Q1 Q2/r के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमने पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, ठीक है, इनकी हेल्प से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, मतलब डिस्टेंस का मतलब ये सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस होता है 2πr, और स्पीड का मतलब ये v, और v की वैल्यू जब हम पुट किए हैं तो हमारा टाइम पीरियड ये आ गया है, ठीक है। देखिए